आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेषु मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। कि निभा दो देख जीवन की अरे कर तार थोड़ी सी। निभा दो देख जीवन की अरे कर तार थोड़ी सी। निभा दो एक जीवन की अरे कर तार थोड़ी सी। सदी है जिंदगानी की, सदी है जिंदगानी की। कहीं दीवार थोड़ी सी। न दौलत है न इज्जत है न हुर्मत है न ताकत है। तुम्हारी आस बाकी है, तुम्हारी आस बाकी है। मेरे दातार थोड़ी सी। पहुँचने भी नदी की सुमत वहीं प्रीतम के चरणों में। बहाना लेके निकली थी, बहाना लेके निकली थी। नैन की धार थोड़ी सी। कसम ले लो मेरे आगे अंधेरा ही अंधेरा है। झलक आँखों में आती है, झलक आँखों में आती है। तुम्हारे द्वार थोड़ी सी झलक। सुना दे आह ही अधर्म तुम्हारे सामने खुल करो। जगह ब्रजेश जो पाए, जगर ब्रजेश जो पाए। सरे दरबार थोड़ी सी। दो देख जीवन की अरे कर तार थोड़ी सी। सदी है जिंदगानी की, सदी है जिंदगानी की। कहीं दीवार थोड़ी सी सदी है।
नौजवान साथियों, आदर कियो के बुजुर्गों, प्यार करनियों के बच्चों, सीता, अनुसैया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष रामायण में लवकुश वीरता का आख्यान पेश करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले की कथा राजपूत कैसेट के द्वारा हम आप लोगों को दे ही चुके हैं। सीता वनवास के माध्यम से सीता का जब वनवास हुआ, वन में जाकर के ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर सीता जी के गर्भ से लव और कुश जो दो बालक पैदा हुए। जब रणविजयी घोड़ा छोड़ दिया था, अवध नरेश भगवान राम ने उनके लघु भ्राता शत्रुघ्न फौजों को साथ में लेकर के पीछे पीछे जा रहे थे। इधर वनदेवी के दोनों बालक लव और कुश उस वन में रह रहे हैं। चारों तरफ भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा था। रणविजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का और हटा भूभार, बाल वीरता का हो रहा उपसंहार। जिस समय वो घोड़ा आगे आगे जा रहा है, शत्रुघ्न की सारी सेना पीछे जा रही है। ऐसे वनदेवी के दोनों बालकों ने लव और कुश ने जी भर के जब घोड़ा की तरफ निहारा, दोस्तों, कि वनदेवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। लव और कुश ने जब घोड़ा को देखा, रघुकुल के बल पौरुष को लिखा हुआ देखा, तो मन में दोनों बच्चों ने विचार किया, इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले ले हम। अब प्रथम परीक्षा ले ले हम। खेल ही खेल में रघुकुल को गड़काया मंत्र दे दे हम। जिस समय विचार किया है लव और कुश ने कि खेल ही खेल में हम देख लें रघुवंशी कितने लड़ने वाले हैं, यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल। पीड़ाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। घोड़ा को लेकर के एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तो दोस्तों, जिस समय सभी सेना ने ये हालत देखी, घोड़ा पकड़ लिया, आगे बढ़कर के शत्रुघ्न ने जब ये हालत देखी, देखा तो मुनिपाल के और तेजपाल गुणपान और तने खड़े तरतले हैं ताने तीर कमान। शत्रुघ्न ने देखा कि वृक्ष के नीचे तो बालक खड़े हैं, तीर और कमान हाथ में लिए हैं। तो शत्रुघ्न मुस्कुरा करके कहने लगे, जरा जरा से बालक, शर्म नहीं आई तुम्हें इस घोड़ा को पकड़ते हुए?
तब कहा शत्रुघ्न ने हंस करूं, बच करना ये क्या करते हो। हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय बस होकर वीरों से आंख मिलाते हो। तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। खोले तो और जवाब दिया शत्रुघ्न ने कि जरा जरा से बालक, और तुम रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम से बैर निभाने की सोच रहे हो। सैनिकों के समान तुम्हारे तीर, और इन तीरों से क्या युद्ध करने के लिए आए हो। भगवान श्री राम के बल पौरुष को क्या तुमने याद नहीं किया? क्या तुम्हारे कानों के द्वारा कभी सुनाई नहीं दिया? तो शत्रुघ्न के ऐसे शब्द सुनने के बाद में लब ने कहा, है कुछ भैया एक बात बताओ मुझे, कि कुछ भैया बही राम है, यह है न्याय न जिनके शासन में। लब ने कहा, है भैया कुछ, क्या ये बही अयोध्या नरेश राम है जिनके राज्य में कोई न्याय नहीं है? कुछ भैया बही राम है ये, कुछ भैया बही राम है ये, है न्याय न जिनके शासन में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है बन बन में। और लब ने कहा, हे कुश भैया, जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के ऊपर पर अपना पौरुष दिखलाया है। तो लब ने कहा, क्या ये बही राम के गीत गा रहे जिनके शासन में कोई न्याय नहीं है, जिनकी पत्नी सीता बन बन में मारी हुई घूमती है? तो बाकी व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, अरे व्यतीत हो गए शत्रुघ्न, छेड़ दिया संग्राम। शत्रुघ्न ने जब ये बात सुनी है दोस्तों, क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, नव पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। इस समय लब और कुश सेना में इस तरीके से कूद पड़े जिस तरीके से हिरनियों के झुंड को देख करके बनी का राजा शेर कूद पड़ता है। अब क्या हुआ कि राम राम कहता हुआ चला रामा दल भाग, अरे रिपुसूदन इस बात से और हो गए आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भजना लज्जा है। सेना जब भाग खड़ी हुई अयोध्या नरेश की, शत्रुघ्न ने विचार किया ये तो बहुत बुरा हुआ। सोना इस भांति भागना सेना का लड़की जमिया पर लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है।
बोले तो शत्रुघ्न ने ये मन ही मन में सोचा कि जरा जरा से बालकों के सामने से रघुवंशियों की सेना भागना ये तो बड़ा ही लज्जा की बात है। अब क्या करें, आगे बढ़े और दोनों बच्चों से कहा कि मैं एक बात से डरता हूं, तुझ और बच्चों पर निज शस्त्र न तीरूं,